नमस्कार दोस्तों, जय श्री सीताराम। आप सभी को बालाजी के आशीर्वाद चैनल में मैं सुमन यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को प्रेमानंद जी महाराज जो हैं, जो कि उनके बारे में आप अच्छे से जानते ही होंगे। उनको आपने सोशल मीडिया पे या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या यूट्यूब पे आप उनको देखते ही हो और उनके बारे में आप सुनते ही हो, उनकी बातें आप सुनते हो। दोस्तों, उनकी बातों से बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अपने जीवन को सुधारे हैं। दोस्तों, उनकी बातें जो होती है ना, बहुत जीवन पे हम जब सुनते हैं तो बहुत लोगों के जीवन पे उनकी बातें बहुत इफ़ेक्ट पड़ी है, क्योंकि उनकी बातों से बहुत सारे लोगों का जीवन भी बदला है। दोस्तों, उनसे बड़े-बड़े लोग मिलने आते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, जो कि उनसे मिलने आए और बाबा जानते भी नहीं थे कि ये कौन है। फिर किसी ने इनके बारे में बताया कि ये एक्टर्स है और ये क्रिकेटर है, तो दोस्तों वो जानते भी नहीं थे। और दोस्तों बहुत बड़े-बड़े लोग उनसे मिलने आते हैं और राधा कृष्ण की भक्ति में इस तरीके से लीन हैं। दोस्तों, उनके बारे में बहुत सारी बातें करूँगी कि वो कहाँ के थे और कैसे एक राधा कृष्ण की भक्ति में आए। और कुछ ऐसे हैं जो अपनी नौकरियां छोड़ के ऐसे अच्छी नौकरी में थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, फिर भी बाबा के भक्त बन गए वो, उनके मुरीद बन गए वो, भक्त बन गए और आज बाबा के साथ में हैं। तो दोस्तों, और भी बहुत सारी बातें करूँगी, बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे पहली बार आए होंगे तो ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इसी तरीके की इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारियाँ इस चैनल पे आप सभी के लिए मैं लाती रहती हूँ। तो ज़रूर आगे वीडियो को जानने के लिए और देखने के लिए ज़रूर बेल आइकन दबा लीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। और चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि भोलेनाथ ने स्वयं प्रेमानंद जी महाराज जी को दर्शन दिए थे। वे घर त्याग कर वृंदावन आ गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज ने क्यों साधारण जीवन का त्याग कर भक्ति का मार्ग चुना और महाराज जी सन्यासी कैसे बने? आइए आगे जानते हैं वो भी बातें। प्रेमानंद जी महाराज का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रेमानंद जी के बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे है। इनके पिता का नाम श्री शंभू पांडे और माता का नाम श्रीमती रामा देवी है। सबसे पहले प्रेमानंद जी के दादाजी ने संन्यास ग्रहण किया था। साथ ही उनके पिताजी भी भगवान की भक्ति करते थे और उनके बड़े भाई प्रतिदिन पाठ पूजा करते रहते थे। प्रेमानंद जी के परिवार में भक्ति भाव का माहौल था और इसी का प्रभाव उनके जीवन पर भी पड़ा। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जब वे 5वीं कक्षा में पढ़ते थे तो गीता का पाठ शुरू कर दिया था और इसी तरह से धीरे धीरे उनकी रुचि आध्यात्मिक की ओर बढ़ने लगी। साथ ही उन्हें आध्यात्मिक का जानकारी भी होने लगी। जब वे 13 वर्ष के आयु के हुए थे, उन्होंने ब्रह्मचारी बनने का फैसला किया और इसके बाद वे घर का त्याग कर सन्यासी बन गए। जीवन की शुरुआत में प्रेमानंद जी महाराज का नाम आर्यन ब्रह्मचारी रखा गया था। प्रेमानंद जी महाराज सन्यासी बनने के लिए घर का त्याग कर वाराणसी आ गए और यही अपना जीवन बिताने लगे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में वे गंगा में प्रतिदिन 3 बार स्नान करते थे और तुलसी घाट पर भगवान शिव और माता गंगा का ध्यान व पूजन किया करते थे। दिन में केवल 1 बार ही भोजन किया करते थे। प्रेमानंद जी महाराज भिक्षा मांगने के लिए स्थान पर भोजन के लिए बैठ जाते थे कि कोई भोजन दे दे, तो 10 से 15 मिनट बैठते थे। यदि कोई उन्हें भोजन दे देता था तो उसे वो ग्रहण कर लेते थे, अन्यथा वो गंगा जल ग्रहण करके ही अपना पूरा दिन बिता देते थे। सन्यासी जीवन की दिनचर्या में प्रेमानंद जी महाराज ने कई दिन तक भूखे रहकर भी अपना दिन बिताया है। प्रेमानंद जी महाराज जी की सन्यासी बनने के बाद वृंदावन आने की कहानी भी बेहद चमत्कारी है। एक दिन प्रेमानंद जी महाराज से एक साधु संत मिलने आया और कहा कि रास लीला का यानी कि वृंदावन में आयोजन किया है, आपको आमंत्रित दिया है, आपको आना है। तो पहले तो प्रेमानंद जी महाराज जी ने मना कर दिया कि मैं नहीं आऊँगा। फिर उन्होंने काफ़ी आग्रह और बहुत ही आग्रह किया
तो फिर बाबा ने मतलब प्रेमानंद जी ने मान गए और फिर वहाँ पे गए। और जब वहाँ गए तो उनको रासलीला वो बहुत ही पसंद आया। कम से कम 1 महीने तक वहाँ पे चला वो रासलीला, और उसके बाद वो चीज़ उन्हें उतना पसंद आया कि वहाँ से उनको आने का मन ही नहीं करता था। फिर ऐसा ही हुआ क्या कि उन जो साधु संत थे जिनके साथ वो गए थे, जिन्होंने उनको आमंत्रित दिया था, तो उनको ही विनती किए कि आप मुझे अपने साथ ही ले चलें, जिसके बदले में मैं आपकी सेवा कर सकूं और मुझे वहाँ वृंदावन में वो रासलीला देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो। तो दोस्तों इसी तरीके से उनका वृंदावन आने का एक वो मतलब एक जरिया बना और वहाँ पर फिर आए, और तभी से फिर वो राधा और कृष्ण के भक्ति में प्रेमानंद जी महाराज जी ऐसे उनकी लगन लगी। और फिर कहाँ वो शिव जी के भक्त हैं। कहते हैं कि जो भी शिव जी की भक्त होते हैं वो या तो उन्हें कृष्ण से या राम से मतलब लास्ट में राम से या कृष्ण से जुड़ना ही होता है। तो ऐसे ही कुछ है प्रेमानंद जी महाराज जी का भी। पहले तो वो शिव जी के भक्त थे और आज देखो राधे कृष्ण में के ऐसे भक्ति में वो लीन हैं। और आपने देखा होगा उनकी यात्रा भी 3 बजे सुबह सुबह होता था। आजकल उनकी वीडियो यात्रा करते वाली नहीं दिख रही है, क्योंकि वो पहले यात्रा किया करते थे जब उनकी मतलब थोड़ी बहुत स्वास्थ्य उनकी सही रहता था, तो यात्रा करते थे सुबह 3 बजे उठ के। और आजकल उनकी वीडियो अब आ नहीं रही है, क्योंकि उनके आप जानते हैं जैसा कि उनकी किडनियाँ नहीं है दोनों। और कहते हैं बताते हैं बाबा की 17 साल पहले ही उनकी किडनी फेल हो गई थी, ख़राब हो गई थी, जिससे कि उन्हें डॉक्टर भी उनको बोल दिया गया था कि आप 2 साल से ज़्यादा अपना जीवन नहीं जी पाओगे। दोस्तों बहुत बड़ा चमत्कार ही माना जाता है, क्योंकि जिसका किडनी नहीं होता है, कौन ऐसा साधारण व्यक्ति कोई जी ही नहीं पा सकता है। बस उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, साल 2 साल भी निकल जाए। बट ये कहीं ना कहीं आप चमत्कार ही इसे समझो, क्योंकि बाबा बिना किडनी के अपना इस जीवन को जी रहे हैं। तो मैं तो साक्षात उनको यही समझती हूँ कि वो कृष्ण हैं, कोई दूसरा हो ही नहीं सकता है। साधारण व्यक्ति तो हो ही नहीं सकता। अगर कोई साधारण व्यक्ति होगा वो कैसे जी पाएगा बिना किडनी का। आप ये समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर दैविक कृपा है, या फिर वो खुद, मैं उनको समझती हूँ कि भगवान है, क्योंकि बिना किडनी का कोई इंसान जीवन जी ही नहीं सकता। और वो खुद कहते हैं कि अपना उन्होंने किडनी का भी नाम रखा हुआ है, एक है राधा और एक है कृष्ण, और हमेशा राधे राधे करते रहते हैं। दोस्तों कितना नाम जप में चमत्कार है। मैं कलयुग में अगर इंसान नहीं पूजा पाठ करता है और ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है, बट अगर भगवान का थोड़ा भी नाम ले लें तो इंसान की नैया पार हो जाती है। दोस्तों आपने उनके बारे में जो उनके जो भक्त हैं, शिष्य हैं, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि उन्होंने अपनी अच्छी नौकरी, अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, अच्छे पढ़े लिखे थे और बाबा की शरण में आ गए, इनसे मिले और इनकी भक्ति में मतलब इनके भक्त बन गए हैं। दोस्तों आज इनकी सेवा में रहते हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हो ये कितने स्मार्ट हैं, सुंदर हैं, थे, पढ़े लिखे हैं, फिर भी देखो इनकी भगवान की इनके अंदर भक्ति, मतलब कब कहते हैं ना कि कब किसके अंदर भगवान की प्रति भक्ति आ जाए। और सच बताऊं तो ऐसा देखो हम सोचते हैं कि हम बूढ़े होंगे तब हम भक्ति करेंगे, तब तो हमारे शरीर ही काम नहीं करते हैं कि हम भक्ति करने लायक रहें। तो दोस्तों भक्ति तो जब इंसान को मिल जाए तभी से करनी चाहिए और शुरू से ही करनी चाहिए, जिससे कि हमें जो भी हम अपने जीवन में गलत, और ज़रूरी नहीं है कि हमें बुढ़ापे का इंतज़ार करना चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को कैसी लगी? मैं आज प्रेमानंद जी के बारे में जैसा कि बताया, और दोस्तों सच में इनसे मेरा भी खुद का मिलने का बहुत तमन्ना है। मेरा भी भगवान की कृपा होगी, जब हमारा सौभाग्य ऐसा होगा, भगवान की जब चाहेंगे तो ज़रूर इनसे मेरी मुलाकात, बहुत मेरी इच्छा है कि मैं इनसे, क्योंकि मैं इनको वीडियो में ही सुनी हूँ, रियल में अभी तक मैं उनसे मिली नहीं हूँ, बट हाँ भगवान की कृपा होगी तो ज़रूर हमारी मुलाकात ज़रूर होगी। तो दोस्तों आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज प्रेमानंद जी के बारे में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग बातें मैं आप सभी को बताई, तो ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो ज़रूर बताइएगा। चलिए इसी तरीके की इंटरेस्टिंग नॉलेजफुल जानकारियों के साथ कोई और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, धन्यवाद। जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट में। धन्यवाद।